एक ऐसे औषधीय पत्ते के बारे में जानकारी लेकर आई हूं जिसके पत्तों का प्रयोग बहुत सी गंभीर बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। इस पौधे को देख रहे हैं, पपीते का पत्ता है दोस्तों। इस पपीते के पौधे को मैंने अपने घर पर ही लगाया है। इसके फल, इसके बीज, इसके पत्तों का इतना बढ़िया आपको चमत्कारिक फायदा बताने वाली हूं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके गुणों से परिचित कराने वाली हूं। इसके ताजे कुछ पत्तों को यहाँ पर मैंने तोड़ा है और अपने घर पर, अपने टेरेस पर मैंने कुछ मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं। उन्हीं मेडिसिनल प्लांट में पपीता एक ऐसा पौधा है जिसके बीज, जिसके फल, जिसके पत्ते, सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। बहुत सी दवाइयों को बनाने में हम लोग कच्चा पपीता भी इस्तेमाल करते हैं और पपीते को तोड़ते समय कच्चे पपीते का जो दूध होता है उससे बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती हैं। पपीते के पत्तों को कई गंभीर बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। धो लीजिए, ताजे पत्ते का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। मैंने इस पौधे को ज्यादातर घर पर इसके पत्तों के लिए ही लगाया है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन गंभीर बीमारी के समय जब हमारे शरीर में लड़ने की ताकत कम हो जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तब डॉक्टर भी पपीते के पत्तों का रस पीने की सलाह देते हैं। औषधि गुणों से भरपूर, चमत्कारिक फायदों से भरपूर पपीते का सेवन जरूर करें। इतना बड़ा पपीता है ना, आपको इसका 1/4 हिस्सा खाना है। ज्यादा नहीं खाते एक बार में। आप भले रोज खाइए पर थोड़ा खाइए। तभी काटिएगा पपीता जब सब लोग घर पर हैं, तब काटिए। कभी भी कटे हुए फल को रखना नहीं चाहिए। बहुत लंबे समय तक कटे हुए फल को खाना नहीं चाहिए। खाने के मतलब काटने के 1 घंटे बाद खा लेना चाहिए। तो तभी काटें जब सब हो। कभी भी पपीते का सेवन खाली पेट ना करें। सुबह का खाना खाने के बाद ही आपको पपीते को खाना चाहिए। चलिए, इसके बीजों को हम अलग निकाल लेते हैं। यहां पर आप देख सकता है मेरा YouTube परिवार। मैंने इसके कुछ सीड्स को रिमूव किया है। यहां पर चम्मच की सहायता से हटा लीजिएगा। इसके बीजों को धोकर, सुखाकर, पीस कर इसका पाउडर बनाकर भी पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसके 3 से 4 बीजों को ऐसे ही गोली के जैसे, दवाई के जैसे निगल लेते हैं। कितना भी पुराना आपको कब्ज की समस्या हो, पेट साफ नहीं होता, आप परेशान हो चुके हैं, कुछ दिन आप पपीते के बीजों को लेकर देखें दोस्तों। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए बहुत से लोग पपीते को काटने के बाद इसके बीजों को धोकर, सुखाकर रखते हैं। बहुत से लोग केवल बीजों को चबाकर खाते हैं और कई लोग सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रखते हैं। आधा चम्मच पपीते के बीजों के पाउडर को सुबह के समय आप गर्म पानी के साथ लेंगे ना, कभी भी कब्ज नहीं रहेगा। आप देखिएगा, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है पपीते का सेवन, पपीते के बीज और पपीते की पत्तियां। चलिए, अब पत्तियों का कैसे इस्तेमाल करना है ध्यान से देखें। ताजी पत्तियों को काट लीजिए, थोड़ा सा आप 2 चम्मच पानी डालिए, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, छान कर इसका रस निकाल लीजिए। 8 से 10 दिन इसका रस लेने से, डेंगू की ये रामबाण दवा है दोस्तों, इतना फायदेमंद होता है। आपके लीवर को डैमेज होने नहीं देता पपीते के पत्तों का रस। खून को साफ करता है, खून के थक्के बनने से भी रोकता है पपाया लीफ का सेवन। ब्लड में तेजी से गिर रहे प्लेटलेट्स को फिर से बढ़ाने का काम करेगा। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। पानी में मिलाकर लीजिएगा इसका जूस। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है दोस्तों, तो बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप कह सकते हैं ये जो है आपके लीवर को सुरक्षित रखता है, पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है। बहुत से लोग पपीते की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी रखते हैं। आजकल तो बाजार में इसका पाउडर मिलने लगा है, क्योंकि सबको ताजी पत्तियां कई बार नहीं मिल पाती हैं। वैसे तो पपीते का पेड़ सबके घर पर जगह जगह लगा रहता है। जिन्हें ना मिले वे इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते। सुखा के पीस लीजिए, छानकर फाइन पाउडर बनाएं और फिर इसके पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे गंभीर माने जाने वाली बीमारी कैंसर से बचाव करता है।
आप डॉक्टरी परामर्श करिए, डॉक्टर की दवाई खाइए, सब ठीक है, परंतु कुछ दिन ये भी आप इलाज कर सकते हैं, पपीते के पत्तों का रस ले सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर या लंग्स कैंसर में इसकी कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। पपीते का सेवन वजन घटाने के लिए एक रामबाण नुस्खा है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है। पपीते को खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा रहता है, भूख कम लगती है। भूख कम लगती है तो हम लोग खाना कम खाते हैं और शरीर में जमे हुए फैट को बर्न करता है। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खाना है, नींबू खटाई इसके बाद नहीं खाना है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें। बहुत से लोग कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर भी खाते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो होता है दोस्तों, आपके खून को साफ करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। पपीते का सेवन आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी के साथ ही साथ इसमें विटामिन ए होता है। चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा कुछ दिन अगर आप पपीते का सेवन करेंगे। तो ये बहुत ही गुणकारी एक औषधि है पपीता, इसीलिए इसका आयुर्वेद में इतना ज्यादा महत्व है। इसका जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों, जरूर खाना चाहिए। खाना खाने के बाद दोपहर का आप छोटा सा टुकड़ा पपीते का रोज खाइए। कटा हुआ फल हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। सौंदर्य की बात करूं तो पपीते का रस लगाने से, पल्प लगाने से चेहरे पर चमक आती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, मुंह से एक्ने, फोड़े फुंसी का होना बंद होता है। हमारे त्वचा पर जो कालापन है, जो पिगमेंटेशन है, जो टैनिंग हो गई है, उसे रिमूव करता है। तो यहां पर मैंने आपको बीजों का प्रयोग बताया जो पेट के कीड़े की समस्या दूर करता है। पपीते के पत्तों के पेस्ट को आप बनाकर रख लीजिए, थोड़े से पानी में मिलाकर लें आप, बहुत जल्दी ये फायदा करता है दोस्तों, इतना ज्यादा गुणकारी है, इसीलिए मैंने इस पौधे को अपने घर पर लगाया है। दोस्तों इंफॉर्मेशन कैसी लगी, फल की जानकारी, बीजों की जानकारी या पत्तों की जानकारी जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें।